So the topic is 20 years of RTI. This topic मतलब प्रोबेबिलिटी जो है इस टॉपिक की वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जो 2005 में आया था, enacted and operationalized in 2005, which really was looked at that time as a what we can say paradigm shift in what we call the real execution of democracy. जहां आप बेसिकली आरटीआई क्या है? आरटीआई इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, राइट, जो इतने साल नहीं थी और उसको लाने की कोशिश की गई 2005 में. सो दैट टाइम इट वाज रियली मतलब बेसिकली अ गेम चेंजर. तो आज 20 साल हो गए हैं और हमको पीछे मुड़ के देखना है, और हमको उन्होंने बोला है सीएपीएफ में कि 300 वर्ड्स में ऐसे लिखो. अब मैं सोचता हूं कि अच्छा 20 साल आरटीआई के, तो बेसिकली शुरुआत से लेकर पिछले 20 साल में क्या क्या हुआ है वो थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत है. अब यहाँ 20 साल का थोड़ा एवोल्यूशन भी लिखना है और आरटीआई के बारे में लिखना है. तो बेसिकली वो है क्या, उसके कुछ प्रोविजंस अगर आपको याद आ रहे होंगे तो ये जो आरटीआई है इसका क्या क्या पॉजिटिव चेंज जो है इसकी वजह से जो आया है वो. लेकिन हम सब जानते हैं कि 2019 में जो अमेंडमेंट आया था, और ये आपको पता होना चाहिए, है ना, उसकी वजह से आरटीआई का जो पूरा जो मतलब स्ट्रेंथ है वो कैसे खत्म कर दिया सरकार ने. फिर जो ये आया था, है ना, डीपीडीपी, तो बेसिकली पर्सनल डेटा जो है, ये जो 2000 कब आया था, ये जब भी आया होगा, तो ये जो एक्ट आया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, तो इसकी वजह से जो ब्लैंकेट उन्होंने मतलब एक्सेप्शन दे दिया कि भाई किसी भी पब्लिक सर्वेंट का या इस तरह से जो है डेटा नहीं शेयर होगा, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है, जज है, इन सब लोगों का जो फाइनेंशियल डेटा है वो बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी. लेकिन जानबूझ के एक्ट लाया गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आरटीआई पे एक तरीके का आघात ही हुआ है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं विसल ब्लोअर्स की, तो हाँ हमारे पास वो एक्ट है, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है. सब जानते हैं कितने सारे विसल ब्लोअर्स हैड टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ हरासमेंट एंड राइट. सो ये ओवरऑल जर्नी कैसी रही है, तो दिख रही है कि भाई कुछ अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन 2019 के बाद जब सब ताकत निकाल दी तो कुछ मजा नहीं है. और फिर उसका मिसयूज किस तरह से हुआ अगर आपको पता होगा तो कुछ सेक्शंस पता होंगे तो वो लिखना डेफिनेटली वेलकम है. अब क्या कर सकते हैं टू ओवरकम व्हाट इज देयर राइट नाउ? कर कुछ नहीं सकते, एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ में ले लिया है सब कुछ, लेकिन फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा कि सब स्टेक होल्डर से मिलकर कुछ करना है, ये सब वो सब कंक्लूजन में आएगा. तो ये मोटा मोटा आउटलाइन है कि भाई क्या है, प्रोविजंस क्या है, क्या उसमें बदलाव हुआ. तो बेसिकली इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री और यू कैन जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज आरटीआई. ठीक है, तो आरटीआई क्या है और वो क्या इंश्योर करता है, इससे आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो कि आरटीआई है क्या. जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, और फिर वो एक एक्ट है जो 2005 में आया और उसका पर्पस ये था कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बेटर गवर्नेंस, है ना, तो ये सब लाना. लेकिन फिर पिछले कुछ सालों में इट हैज सीन इट्स अप्स एंड डाउन्स. इतना भी लिख दिया तो भी आपका इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में यू कैन राइट अबाउट द प्रोविजंस. अगर आपको एकदम डिटेल प्रोविजंस नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत जो पता होता है वो भी आप लिख सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल 30 डेज में आपको देना है. कुछ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर भी है जो मैंडेटरी किया गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या इंस्टीट्यूशंस को कि आपको वो खुद से देना है. उसके अलावा कुछ एग्जेम्पशन भी है, वो भी आपको लिखना चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू के लिए एग्जेम्पशन है. ठीक है, तो वो सारी बातें, और उसी वजह से क्या फायदा हुआ, यू कैन टॉक अबाउट इट लाइक मेजर पॉजिटिव चेंजेस बिकॉज ऑफ आरटीआई, एंड देन ऑब्वियसली दिस लिमिटेशंस एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. तो लिमिटेशंस में भी और सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक बताता हूं. ठीक है, हमने जो बात की है, जो बताने की कोशिश हम ऐसे राइटिंग में कर रहे हैं कि जो कम से कम मुझे याद है उसको लेके कैसे ऐसे लिखना, तो मैंने इसलिए बताया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आरटीआई क्या है अपने हिसाब से लिखना, उसके प्रोविजंस क्या है अपने हिसाब से लिखना, क्या क्या चेंजेस आए होंगे वो लिखना, कैसे सिटीजन को एम्पावर किया है उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल याद आता है वो लिखना. देन विसल ब्लोअर्स है, अगर आपको ये एक्ट नहीं पता है लेकिन आपको ये पता है कि कुछ चेंजेस लाए गए जिसकी वजह से इट बिकेम अ टूथलेस टाइगर, तो ऐसा लिखो, लेकिन लिखो, राइट. एंड देन आफ्टर राइटिंग द चैलेंजेस व्हाट नीड्स टू बी डन टू ओवरकम इट, एंड देन द कंक्लूजन, राइट. तो ये तो हो गया भाई कम से कम जो चीजें आनी चाहिए.
अगर हम बात करते हैं कुछ चीजें या डेटा जो आना चाहिए, तो मैं आपको सुनाता हूं, राइट। सो बेसिकली आरटीआई इज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट एंड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी. इट हैज अचीव्ड सक्सेस बट इट फेस्ड इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस. अब सक्सेस भी कैसे अचीव किया है वो आप ही देखो, जो मेरे पास डेटा है उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा. तो बेसिकली जो प्रोविजंस है उसमें क्या क्या आएगा, प्रोविजंस में बेसिकली आएगा कि इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है. आप इंफॉर्मेशन का मतलब इट कैन बी एनीथिंग, रिकॉर्ड, वीडियो, ऑडियो, मेमोज, ठीक है. आप सब जो है डिमांड कर सकते हो. एक सिंपल प्लेन पेपर पे आप उस कंसर्न अथॉरिटी का नाम लिख के, नाम इन द सेंस उनकी पोस्ट लिख के आप बोल सकते हो कि मैं ऐसा ऐसा नागरिक हूं, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए. Without any reason you can seek information. Then there is a provision of Central Information Commission and State Information Commissioner, we know that, and public information officers in various departments, right? Then what made RTI different was a timely disclosure जो था कि भाई 30 दिन के अंदर आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होगा तो 8 दिन के अंदर आपको वो देना पड़ता है. देन कुछ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स भी थे, जैसे मैंने अभी बोला कि लाइक फॉर एग्जांपल कुछ चीजें मैंडेटरी थी हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि ये आपको पब्लिश करनी है अपने वेबसाइट पे या जहां भी है. तो ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है. एग्जामिनेशन के बारे में हमने बात की. अब इन चीजों तो बेसिकली आपने क्या किया, आरटीआई क्या है उसके बारे में लिखा, थोड़ा प्रोविजंस के बारे में लिखा. अब आप सेकंड पैराग्राफ जो है बॉडी के, उसमें क्या लिख रहे हो, उसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो हम बता सकते हैं. एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि नरेगा जो है, महात्मा गांधी नरेगा, वो जो स्कीम है उसके मतलब आरटीआई के चक्कर में, बेसिकली उसको सोशल ऑडिट भी बोलते हैं. तो आरटीआई का इस्तेमाल करके लोगों ने जो डिमांड की है कि भाई बताओ हमको कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ कहाँ गया. तो इनिशियल फेज लाइक नरेगा वाज वेरी वेल नोन फॉर करप्शन, लेकिन आरटीआई और सोशल ऑडिट की वजह से बहुत सारे बदलाव बहुत सारी जगह पे आए हैं. तो उसका फायदा क्या हुआ कि प्रॉपर जो ओरिएंटेशन, मतलब जो मनी जिस चीज के लिए आया था वो जो भी होगा, मतलब वेजेस बेहतर हुए लोगों के, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, नए प्रोजेक्ट साथ में लिए गए, है ना. तो गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, राइट. पब्लिक प्रोजेक्ट्स या जो बजट एलोकेशंस है उसमें भी बहुत हद तक सुधार आया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है. और भी कुछ बेहतर चेंजेस आपको पता होंगे तो उसके बारे में हम लिखेंगे. एक्चुअली पॉजिटिव चेंजेस बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो कितना लिखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई ने कुछ नहीं किया ऐसे नहीं लिख सकते. उसके बाद फिर क्या हुआ, 2019 का ये अमेंडमेंट आया. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मतलब आरटीआई को खत्म ही कर दिया, बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके हाथ में है कि सीआईसी और एसआईसी का टेन्योर कितना होगा, जो कि उसके पहले 2019 के पहले 5 साल फिक्स टेन्योर था. लेकिन अब उन्होंने बोला कि नहीं, वो टेन्योर जो है वो 3 साल का ही होगा, वो भी वैरी हो सकता है, और वो कितना होगा ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा. इतना ही नहीं, उनका सैलरी जो है वो भी एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा. सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गया, तो क्या बचा, है ना. जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है उसी को खा लिया. देयर वाज अ टाइम व्हेन सीईसी और इनके कंपैरिजन में सीआईसी का सैलरी और बाकी सारी कंडीशंस थी, वर्क कंडीशंस, है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की तरह. बट वो सब चेंज करके एग्जीक्यूटिव ने वो सब अपने हाथ में ले लिया, राइट. सो इट वाज अ वेरी बिग ब्लो टू आरटीआई. बेसिकली एक तरीके का उसको खत्म करने का ही कंस्पायरेसी दिखता है यहाँ, राइट. और उसके बाद आया वो डीपीडीपी एक्ट, जो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है ना. तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है उसमें क्लियरली लिखा था कि भाई ब्लैंकेट में 2023 में आया है, 2023, तो उसमें क्लियरली बोला है कि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होगी. तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स शेयर नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, राइट, कि करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लेकिन फिर वही है कि आरटीआई को खत्म ही करना है. एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन, है ना. तो इंप्लीमेंटेशन गैप्स कैसे कैसे है उसके बारे में अगर बात करने हैं, मतलब ये तो खत्म कर ही दिया, लेकिन जो चल रहा था उसमें भी कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन गैप्स है, इसका डेटा जो है मैं आपको बताता हूं. उन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सीआईसीज फॉर इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आर 11, आउट ऑफ विच 9 सीट्स आर वैकेंट, ओनली 2 आर वर्किंग. तो ये क्लियरली दिखाता है कि सरकार को कुछ करना भी है या नहीं करना है. प्लस 26,000 केसेस पेंडिंग, और ऑन एन एवरेज वेटिंग पीरियड फॉर अ केस इज मोर देन अ ईयर, राइट. स्टेट सीआईसी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी केस तो और भी भयंकर है. मतलब लाइक देयर आर 4 लाख प्लस केसेस आर पेंडिंग. सिर्फ महाराष्ट्र 1 लाख केसेस से ज्यादा पेंडिंग है, ठीक है. तो इतनी सारी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, मतलब क्या है,
बस डॉक्यूमेंटेशन करके भेज दिया है एंड बस प्रोसेस पूरी हो रही है. देयर इज नो एक्टिविज्म इन इट, राइट. देन कम्स विसल ब्लोअर वाली चीज कि आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ कैसे हैरेसमेंट हो रहा है. ठीक है, ये जो एक्ट है वो बनाया गया है लेकिन इट इज ऑन पेपर ओनली. ठीक है, उसका कुछ हो नहीं रहा, तो उसके स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है. तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि आरटीआई जो है पिछले 20 सालों में वो कमजोर ही हुआ है, और ये सच है. और आपको इसको फैक्चुअली देखना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है. अगर आपको ओपिनियन देना है तो किसी एक्सपर्ट के नाम लिखो जो कि वेल नोन है, लेकिन जो हुआ है वो बताना है. और लेकिन जो गलत है वो बताना है कि विसल ब्लोअर्स एक्ट जो है उसके होने के बावजूद कुछ एग्जाम्पल आपके पास होगा कि, या फिर कुछ डेटा होगा कि इतने इतने आरटीआई एक्टिविस्ट का हरासमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो आप बता सकते हो. कुछ एनजीओ का डेटा होगा तो भी बता सकते हो. तो क्या करना चाहिए? तो भाई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए क्या करेंगे? कुछ वर्ड्स जो है वो इन जनरल भी इस्तेमाल करने हैं, लाइक एंगेजमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, है ना, एंड लीगल एक्सपर्ट्स को लेके आओ. उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ चीजें बदल सकते, तो वो हमने करना चाहिए. ठीक है. इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन राइट इज, देखिए कंक्लूजन जो होता है ना वो क्या होता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग दैट वी कैन राइट इन कंक्लूजन. लेकिन हमको ये दिखना चाहिए कि अभी ये टॉपिक कैसा है, ये टॉपिक में हमको दिख रहा है कि निगेटिव चीजें ज्यादा है, मतलब उसको वीकनिंग करने की कोशिश ज्यादा हुई है. तो फिर हमको बस ओवरऑल ये लिखना है कि जर्नी जो थी अब तक की वो बहुत कुछ सिखाने वाली थी. लेकिन आने वाले समय में अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं, मुझे लगता है ना कभी कभी कि बहुत ज्यादा मतलब इफ वी जस्ट थिंक नॉर्मली स्टिल वी कैन राइट अ गुड कंक्लूजन कि आरटीआई किस चीज से रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी बेहतर होगी. तो बस वही लिखना है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो, तो आरटीआई जैसी चीजें आर इसेंशियल. देन ओनली देयर कैन बी अ ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन द रूल्ड एंड द रूलर्स, राइट, सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. तो अगर हम सही मायने में इन फ्यूचर वांट टू बिकम अ बेटर डेमोक्रेसी, देन उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसके प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. तभी जाके वी कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन इन ऑल द सेंस, इन रिस्पेक्टिव टू ऑल द फैक्टर्स, है ना. तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो, कोई कोट होगा उसके रिगार्डिंग वो पता होगा तो वो कंक्लूजन में लिख सकते हो. इस तरह से आपको इस टॉपिक को डील करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट 20 years of RTI, right? Got any doubt? Let me know in the comment section. Thank you.